भारतीय ज्ञान परंपरा का ये जो आपको थोड़ा सा ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे में थोड़े से 2 मिनट मैं आपका समय लूंगा और इसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। ये शिक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये दोनों का मिला हुआ काम है, ये मिलकर कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा ज्ञान जो परंपरा है वो परंपरागत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपरागत जाते रहती है। ये एक ज्ञान गंगा की धारा है। तो इस धारा को कायम करने के लिए, इस धारा को बहाने के लिए हमको चाहिए कि हमारे अगले पीढ़ियों को भी हमको ट्रेन करना पड़ेगा, उन तक पहुंचाना पड़ेगा, ये परंपरा जारी रखना पड़ेगा। इसी के उद्देश्य से हमने इस धारा सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस को हमने प्रारूप दिया था। ये पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था। हमने तब भारत ने गणित के क्षेत्र में विश्व को क्या दिया है इसके ऊपर हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद हमने भारतीय शिक्षा में इंडियन कल्चर को, हमारी सभ्यता को कैसे लेकर आए, संस्कृतियों को कैसे लेकर आए, उस पर हमने एक और कॉन्फ्रेंस किया था। और उसके बाद एक किया था कि आयुर्वेद पर किया था। हमारे भारत में चिकित्सा पद्धति है, तो उसमें अगर मान लीजिए 25 साल बाद 2045 तक हम उसको शिक्षा पद्धति जो है, चिकित्सा पद्धति है, वो भारतीय चिकित्सा पद्धति लेकर आना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने प्लान बनाया। हमने 5 साल का प्लान नहीं, 25 साल का प्लान बनाया। उसके बाद हमने सोचा कि भारत में सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, छात्र विद्याएं भी है। हम जैसे बोलते हैं ना कि भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। इट्स नॉट जस्ट अ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, इंडिया इज ऑल्सो द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। युद्ध विद्याएं भी हमारे यहाँ पे सिखाई गई थी सबसे पहले, जो कुंफू, कराटे, ये सब हमारे देश से आई थी। तो हमने मार्शल आर्ट्स पर एक पूरा भारतीय मार्शल आर्ट्स पर एक कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद हमने समुद्र मंथन कर एक उड़ीसा में किया था, जो भारत की हमारा बुनियाद जो है, सभ्यता की बुनियाद है एग्रीकल्चर, जो कृषि है, और व्यापार जो हम करते थे, दूसरे देशों तक पहुंचाते थे। हमारा एक ऐसा देश था जो पूरे समुद्र को पार कर अफ्रीका तक जाते थे, इधर चीन तक जाते थे, उधर ग्रीस तक जाते थे। पूरी दुनिया को हमारा एक ही देश है जिसके नाम पे एक महासागर का नाम है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। एक ऐसा ही हमारे देश के ऊपर ही है, और कोई देश ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एक सागर है। वो बताता है कि हमारा वो ट्रेडिशंस कैसे थे। तो हमने मैरीटाइम ट्रेडिशंस करके हमारे समुद्रयान कैसे होते थे, हमारे डिप्लोमेसी कैसे होता था। आजकल हम बात सुनते हैं समुद्र में वो पायरेसी के ऊपर, चोर आकर शिप्स को उठा लेते हैं, तो उसके लिए हमारा नेवी जाता है, कोस्ट गार्ड जाता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये पुराने ज़माने से हम लोग करते थे। चोल राजाओं ने भी किया था 2000 साल पहले, उसके बाद 1000 साल पहले, उसी के जब उन्होंने विजय पाया था इंडोनेशिया में श्रीविजय एम्पायर पर, उसके बाद उन्होंने बृहदीश्वरालय बनाया था तंजावुर में, तो उसी का विजय के चिन्ह के रूप में। तो समुद्र मंथन किया था। उसके बाद हमने संगीत और नाट्य शास्त्र पे किया था एक कॉन्फ्रेंस, हमने तंजावुर में किया था, तमिलनाडु में। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हमने रसायन शास्त्र पे किया था, काशी में। उसके बाद एक धातु शास्त्र पे किया था हमने मध्य प्रदेश में, इंदौर में। उसके बाद अभी कृषि शास्त्र पर नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, ये तेजपुर यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर कन्यका फार्म्स में। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि मैंने कहा था कि हमारी परंपरा को तो जारी रखना है। अगर परंपरा को जारी रखना है तो 2 चीज़ों के बारे में हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। एक, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसको पहले तो संजो के रखना है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान को अगले पीढ़ी तक पहुंचाना है। जब अगले पीढ़ी तक कब पहुंचाएंगे? वो जब उसमें उसका महत्व जानेंगे, उसका वैल्यू जानेंगे, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है वो जानेंगे, तभी वो उसको अपनाएंगे।